देखो वो बातें हो चुकी हैं काफ़ी, मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा। कल इससे पहले मैं 2 दिन पहले मैंने असेंबली में बात की थी कि जी गवर्नर हाउस का एक तकद्दुस है, एक आईनी इदारा है, और गवर्नर हाउस का काम होता है कि जी आप वफाक और सूबे के बीच में हम आहंगी को पैदा करें। जो इसका मेरे जितना मैंने थोड़ा बहुत कानून पढ़ा हुआ है उसकी मैंने वहाँ पे इस तरह की कंट्रोवर्शियल मीटिंग्स नहीं होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए फ्यूचर में भी। और जहाँ तक ये फारूक सत्तार की गुफ्तगू, और ये देखें ये फारूक सत्तार आपको पता है कि मतलब जो उसका सियासी पिछले 2-3 साल का करियर रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो खुद बेचारा मिस्किन आदमी है, तो वो इतनी बातें करे जितनी जो है उसको कहते हैं कि अपने लेवल पे बात करे फारूक सत्तार साहब। और उसको ना खालिद मकबूल साहब कबूल करने के लिए तैयार थे, ना उनको मुस्तफ़ा कमाल साहब कबूल करने के लिए तैयार थे। मैंने सुना है कि आज शायद दोनों की सुलह हो गई है। अच्छा। हाँ, मुझे पता चला, अच्छी बात है। हाँ, कि दोनों की सुलह हो गई है, तो खैर ये भी अल्लाह ताला उनको रमज़ान का महीना हम तो खुश होंगे कि सारे लोग आपस में बन के रहें, तो ये भी बन जाए, अच्छी बात है। अच्छा सर, एक बायोगैस प्लांट में थोड़ी डिज़ाइन की तब्दीली है, उसकी RFP इसी महीने हो जाएगी, इसी महीने उसकी भी RFP शुरू कर देंगे, फिर उसको भी काम शुरू हो जाएगा। वफाक ने आपसे वादा किया था गवर्नर से की तब्दीली के बारे से, मैं किशोरी साहब की तब्दीली नहीं कह रहा, गवर्नर से नए गवर्नर से लाने के बारे में आप कहेंगे कि वक्त आ गया है कि अब वफाक अपना वादा पूरा कर ले? देखिए जी, बहुत सारे वादे वफाक ने किए थे, और मैं समझता हूँ कि वफाक ने जो वादे किए थे, वफाक के वादे नहीं थे बेसिकली, वो 2 पार्टियों के बीच में बातें थी। तो 2 पार्टियों के बीच में जितनी भी बातें हुई हैं, अब उसमें कितनी इम्प्लीमेंट हुई हैं, कितनी इम्प्लीमेंट नहीं हुई हैं, वो PMLN की लीडरशिप को सोचना चाहिए कि क्या क्या बातें उन्होंने तय किए थे और क्या क्या बातें उन्होंने अभी तक पूरी की हैं।